क्रेडिबल और सबसे सशक्त मतलब अवार्ड जिसको माना जाता है आज, वो लोकमत पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड माना जाता है। लोकमत ग्रुप की ओर से हर साल आयोजित किया जाने वाला प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री अवार्ड इस साल 17 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2025 के जूरी मेंबर्स की दिल्ली में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद प्रफुल्ल पटेल ने की। जूरी मेंबर्स में वरिष्ठ सांसद सौगत रे, अभिषेक मनु सिंघवी और डॉक्टर विजय दर्दा समेत अन्य मेंबर्स मौजूद रहे, जहां अवार्ड के लिए नामित सांसद सदस्यों पर गहन चर्चा हुई। जूरी के अध्यक्ष वरिष्ठ सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि लोकमत की तरफ से आयोजित पार्लियामेंट्री अवार्ड न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए गौरव की बात है। ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि लोकमत महाराष्ट्र का नंबर 1 पेपर तो है ही, लेकिन साथ साथ पूरे देश में लोकमत को इस प्रकार के अवार्ड देने की वजह से और ज़्यादा सम्मान मिलता है, और हमारे महाराष्ट्र के लिए और हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड के लिए सांसदों की चयन प्रक्रिया क्या है, इस सवाल पर जूरी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जूरी में हर राजनीतिक दल के सदस्य मौजूद होते हैं। सांसदों का चयन दलगत राजनीति से परे उनके कामों के आधार पर किया जाता है। हमेशा इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रखेगा, उनको ही सम्मानित किया जाता है। और जो हमारी जूरी होती है, जूरी भी सभी पार्टियों के उसमें प्रतिनिधि हैं, और उसमें हम सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, और कई बार शॉर्टलिस्ट भी जो नाम करते हैं उसमें अलग अलग पार्टीज भी होती हैं, बाद में उसमें एक सहमति बनाते हैं। लोकमत ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विजय दर्दा ने इस अवार्ड की महत्ता पर बात की। उन्होंने कहा कि लोकमत की ये पहल उन सांसदों को सम्मानित करने की है जो समाज में प्रगति लाते हैं, आशा पैदा करते हैं और हमारे देश के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत हैं। साथ ही देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं खुद यहाँ पर 18 साल पार्लियामेंट में था, और मुझे ऐसा लगा कि हमने अपने आप को नवाजना और किसी और ने नवाजना, इसमें जमीन आसमान का फ़र्क होता है। पार्लियामेंट का, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि वो अवार्ड जो है उनका होता है, और किसी एक मीडिया हाउस ने उसका, और वो भी मीडिया हाउस जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका असेसमेंट करे उसके काम का और जनता के दरबार में लाए, तो जब उसको प्रशस्ति पत्र मिलता है, जब वो सम्मानित होता है, तो उससे एक ही होता है कि वो आगे भी चल के दूसरे जो सांसद होते हैं उनको भी एक स्फूर्ति मिलती है। लोकमत ग्रुप मीडिया के तौर पर जनप्रतिनिधियों के कामों और विचारों को क्रिटिसाइज तो करता ही है, लेकिन साथ में उनके कामों को नोटिस कर उन्हें सम्मानित भी करता है। लोकमत ग्रुप की यही सोच अन्य मीडिया हाउस से उसे अलग बनाती है। तभी तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कहना पड़ा था कि लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड सांसदों को प्रोत्साहित तो करता ही है, साथ ही संसद सही ढंग से संचालित हो इसमें भी मदद करता है। I am very happy that this Lokmat Awards function is also helping the parliament to function properly. When you identify people and you confer them with best parliamentarian award, they will be performing better in the future also. That makes my job also comparatively easy. इस अवार्ड से सम्मानित होने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, शरद यादव, सीताराम येचुरी समेत देश की कई नामी राजनीतिक हस्तियों के नाम शामिल हैं। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत से लेकर लोकतंत्र के उच्च शिखर संसद तक लोकमत ग्रुप जनप्रतिनिधियों को उनके योगदान के लिए सदैव सम्मानित करता आया है। ये अवार्ड साल 2017 से शुरू किया गया और हर साल अनवरत आयोजित किया जा रहा है। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड ना सिर्फ एक अवार्ड है, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।